तब भगवान ने उसकी तरफ देखा और देखकर मुस्कुरा दिया, और ज्यों भगवान मुस्कुराए तो उसके हाथ से सोना चांदी हीरे मोती की झोली नीचे गिर गई, और वो श्याम सुंदर की मुस्कान को देखकर कितना आनंदित हुआ, चरणों में गिर पड़ा, हे नाथ कौन है आप, मैंने आज तक इतनी सुंदर मुस्कान नहीं देखी, सोना इतना पाया जिसके लिए मैं 4 दिन भूखा प्यासा रहा, उस संपत्ति को पाकर भी मुझे इतना सुकून नहीं मिला जितनी सुकून आपकी मुस्कान ने मुझे दे दिया, नाथ आप कौन है। तब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, मैं वह परमात्मा हूं जिसके लिए बड़े योगी जन तपस्या करते हैं, तो प्रभु आपने मुझे सहज में दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा यह सहजता नहीं है, तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया, तुम्हें यह विश्वास हो गया कि मैं गैया चराने रोज आता हूं। जब भक्त को मुझ पर विश्वास हो जाता है तो मैं तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं प्रकट नहीं होता। जब तक भगवान आए तब तक आपका विश्वास। अब बताओ 3 दिन में ही वो भाग के चला जाता तो भगवान कैसे मिलते। 4 दिन तक खड़ा रहा तब भगवान मिले। तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, वो भी विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तो भगवान ने उसे दर्शन दिया। यही गोस्वामी जी ने लिखा है, देखो इन्हें कहते हैं सठ। वो था तो चोर, पर कथा एक बार सुनी तो सुधर गया। तो जो एक बार में सुधर जाएं और सदा के लिए बुराइयों से हट जाएं, उन्हें सठ कहते हैं। जैसे पारस पत्थर का स्पर्श होते ही लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता है, ऐसे गलत मार्ग पर चलने वाला सत्संग पाकर एक बार में ही जो सही मार्ग पर आ जाए उसे सठ कहते हैं। और सठ सुधर ही सत्संगति पाई, ये सुधर सकते हैं। ऐसे सठ के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। और अब गोस्वामी जी खलों की वंदना करते हैं। खल जानते हैं किसे कहते हैं? मैया, ओ मैया। खल किसे कहते हैं? खल को 2 अक्षर अलग अलग करो, खा और ला। खा मतलब खाए और ला मतलब लड़े। खाए और लड़े, खाए और ढिसुम, खाए और ढिसुम, इन्हें खल कहते हैं। जिनके 2 ही काम हैं, खाना और इसमें तीसरी चीज और जोड़ो, जिनका खाएं उन्हीं से लड़ें, इन्हें खल कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा कुछ लोग लड़ते हैं, खाना और लड़ना, आपसी लड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे आजकल, जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया उसी माँ से पिता से झगड़ा कर लेते हैं। ये कौन लोग हैं? जिसका खाया उसी से, ये खल है। गोस्वामी जी इनकी भी वंदना करते, भगवान इनको पहले पूज लो, इनको पहले प्रणाम कर लेने से ना दिक्कत नहीं, इनको छोड़ दिया तो फिर ये कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना शुरू करेंगे, इसलिए इनको प्रणाम दूर से कर लो। भैया खल जी राधे राधे, राम राम जी, उसको अच्छा लगेगा। आपके गांव में जो दुष्ट लोग हैं पहले उनका सम्मान किया करो, बाद में सज्जनों का सम्मान किया करो, क्योंकि सज्जन तो इंतजार कर भी ले, ये दुष्ट तो खड़े होके बकबक करने लग जाएंगे। खल ही नाम ही उनका, खल है ना। इसलिए खल गोस्वामी जी कहते हैं इनको पहले प्रणाम कर लो, है ना। चलिए आगे गोस्वामी जी प्रणाम किनको करते हैं। अच्छा, खलों के दुष्टों के बारे में गोस्वामी जी ने कहा, बोले दुष्ट और सज्जन में क्या अंतर है। गोस्वामी जी ने अंतर प्रकट किया। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि,
सज्जन में और दुष्ट में क्या अंतर है गोस्वामी जी ने लिखा, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। जब सज्जन आपसे बिछड़ता है, सज्जन पुरुष जब आपसे बिछड़ते हैं तो मानो आपके प्राण निकल जाते हैं, और दुष्ट जब मिलता है तो प्राण निकल जाते हैं। एक के बिछड़ने से दुख है और एक के मिलने, ये दोनों, इसलिए गोस्वामी जी ने इनको प्रणाम किया। और दोनों में देखो कितनी चतुराई से गोस्वामी जी ने बात रख दी कि एक के बिछड़ने से आदमी, आप जब बेटी घर से निकलती है तो प्राण निकल जाते हैं ना, माँ बाप रोते हैं, बेटी विदा हो रही है बेटी। सज्जन व्यक्ति घर से, अरे कोई भला आदमी मर जाए ना तो सारा गांव रोता है, जो उसके रिश्तेदार नहीं है वो भी रोते हैं, वही भला आदमी था चला गया। अब सज्जन के मरने पर भी, बिछड़ने पर भी लोग रोते हैं, कोई दुष्ट आदमी मिल जाए तो अपने आप आंसू निकलने लगे, भगवान ये क्यों मिल गया। जो आपसे हर बार पैसा मांगता हो, है ना, भाई हमें 1000 रुपए दे दो। एक गांव में एक आदमी था, वो सबसे पैसा मांगता था, जिसके घर जाए चाय पिए, भैया हमें जरा 50 रुपए की जरूरत है। कब दोगे? अरे कल, पिछले साल भी बोला था कल देंगे, इस साल भी बोल रहा है कल देंगे। और मांगने कोई जाए, बोले पैसे दो, बोले हमने कब का बोला था। उसने कहा हमने तुम्हें देने का कब का बोला था, तो सामने वाला बोला तुमने बोला था कल देंगे, तो उसने कहा कल ले लेना, कल आने तो दो, अभी कल आया ही नहीं, कल आए सो पैसा लेना। अब पूरे गांव के लोग उससे डरने लगे, जब भी आएगा तो लोग देख के कांप जाते, अभी 50 मांगेगा, 100 मांगेगा, 1000 मांगेगा। तो दुष्ट व्यक्ति को देखने से ना कांप जाता है व्यक्ति, और सज्जन को देखने से प्राण निकल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ एक बढ़िया बात लिखी है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। बालकांड का दोहा नंबर 6 है ना। यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की हर वस्तु जड़ चेतन, चाहे वस्तु जड़ हो या चेतना से भरी हो, सब दोष से भरी पड़ी है। हम जो भी कमाते हैं ना मेरी माँ, उसमें हमारी कमाई में भी कुछ ना कुछ दोष होते हैं, है ना। हम जो कपड़े खरीद कर लाते हैं ना, इनमें भी कुछ दोष होते हैं। हम सोना चांदी खरीदते हैं ना, घर मकान बनवाते हैं ना, सब में कुछ ना कुछ दोष होते हैं। फिर ये दोष कैसे मिटेंगे? बोले आप जीवन में जो भी धारण किया करो, जो भी लिया करो, पहले भगवान को समर्पित कर दिया करो। जब भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे ना उस वस्तु का, तो उसके दोष अपने आप मिट जाएंगे। इसलिए कोई भी वस्तु, जैसे भोजन करो तो पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो व्यक्ति, अभी आगे मैं बताऊंगा, रामचरितमानस में ही लिखा है, जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करता है, वो भोजन नहीं, वो मांस भक्षण करता है। मांस खा लो या बिना भोग लगाए अन्न खा लो, एक ही बात है। इसलिए जब भी भोजन करो, दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी पुलाव इमरती रसमलाई रसगुल्ला बड़े इत्यादि जो भी बनाओ, सब पहले भगवान को, अरे दिन में 2 बार बनाओ 3 बार बनाओ, जितनी बार बनाओ। पकौड़ी खाने का मन है, पकौड़ी बनाई, सबसे पहले प्लेट में रखो, तुलसी दल डालो, पहले भगवान को आदत बनाओ। आदत बनाएगा कौन? आप रेल में बैठे हैं, आप रेल में यात्रा कर रहे हैं और तभी आपने देखा कि बढ़िया अंकुरित चने बिकने आ गए, आपका मन हुआ चने खाना चाहिए। आपने भाई साहब जरा देना 10 रुपए के चने, आपने चने लिए। अब क्या करें? उस चने को सबसे पहले भाव से
आप ले लो अपने हाथ में और एक भाव बनाओ, हे नाथ आप स्वीकार कर लीजिए, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे राजा राम आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसा बोल दो, हे नाथ आप स्वीकार करो, बस भोग लग गया, खत्म बात। बस भोग वो अपने हाथ में तुलसी की माला सदा रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी वस्तु आप खाएंगे, खाने के पहले इस तुलसी की माला को उसमें चढ़ा दें, स्पर्श करा दें। जैसे ये दोना है, चने भरे हैं, इसको टच करा दीजिए तो तुलसी चढ़ गई, ये तुलसी की है तो ये चढ़ गई, फिर भगवान को भोग, हे नाथ स्वीकार कीजिए। बस इतना कहना है, ये भगवान ने खा लिया, उसके जो दोष थे वो खत्म। अब आप खाओ से, जितनी बार पानी पियो तो पानी पियो तो पहले ये तुलसी का स्पर्श करा लो गिलास में। ये तुलसी है ना, पवित्र करती है, इसलिए संत जन अपने हाथ में सदा तुलसी रखते हैं। आपको भी रखना चाहिए। इसलिए हम लोग तुलसी की माला गले पे धारण करते हैं कि जब प्राण निकलेंगे तो कम से कम तुलसी तो गले पे रहेगी। कोई तुलसी का दल डालना भूल गया, कोई गंगा जल डालना भूल गया, तो कम से कम गले में तुलसी की माला तो रहेगी। इसलिए तुलसी की माला निश्चित रूप से हम सभी को पहननी चाहिए। मंगल सूत्र की तरह ठाकुर जी की हम पत्नियां हैं। हमारे पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इसलिए हमें अपने आप को गोपी भाव ही रखना। हम गोपी ही हैं, हम स्त्री ही हैं, हम गोपी हैं, हम पतिव्रता नारी हैं और हमारे पति तो परमात्मा है। उस पति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम चल रहे हैं। तो जो भी है सब भगवान को समर्पित करना चाहिए। और सब में भगवान का दर्शन गोस्वामी जी करा रहे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सबको राममय जानना चाहिए। सब कौन है मेरी माँ? राम स्वरूप है। आप किसके स्वरूप हैं? राम के। आपके भीतर कौन है? राम है। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे? मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, आप समझिएगा। आपके घर में एक पत्थर है कि नहीं? चलो, पुराने जमाने में ना जो घर होते थे ना, उन घरों में जो दरवाजे होते थे, उन दरवाजों को किनारे पे खड़ा करने के लिए, क्योंकि बार बार वो लुढ़क जाते थे, तो लोग पत्थर रखा करते थे किनारे। गांव में हमने हमारे घर पे भी था, इसलिए अपने को याद है। आपके घर में पता नहीं था कि नहीं। पुराने जमाने के जो घर थे ना, उनके दरवाजा बार बार लुढ़क जाते थे, तो एक पत्थर लोग रखा करते थे। वो आज की तरह वो सिस्टम नहीं आता था ना कि आने लगा तो पत्थर रख। चलिए मैं तो आपको कुछ और समझाऊं। आपके घर में जो पत्थर है, अच्छा उस पत्थर को पांव से ही हटाते थे, पांव से हटाते थे, दरवाजा लगाते थे, फिर दरवाजा खोल के पांव से वहां अड़ा देते थे, लगा देते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलो बातों को ना समझो, भावनाओं को तो समझो, है ना? तो अच्छा, वो पत्थर में हमेशा कोई हाथ नहीं लगाता था, सदा उसको पांव से लतियाते थे, पांव से आगे कर दिया, फिर पांव से ठीक कर दिया। अच्छा, जो पत्थर आपके घर में पांव खाता, अर्थात सबके लात खाता है, जो आए सो लात मारे, जो आए सो लात मारे। सुनिएगा, जिस पत्थर पर आपने 1,00,000 बार लात मारी हो, उस पत्थर को मैं किसी मूर्तिकार को दे दूं और मूर्तिकार को देकर कहूं भैया इसमें बढ़िया राम जी का स्वरूप बना दो, राम जी की मूर्ति बना दो, तो मूर्तिकार जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, वो छोटी सी ही सही उस पत्थर की मूर्ति बना सकता है कि नहीं? बना सकता ना? बढ़िया राम जी की आंखें बना देगा, गाल बना देगा, धनुष बाण बना देगा। अब ये बताओ कि अभी ये पत्थर पर आप लात मारते थे, 1,00,000 बार लात मारा होगा सब लोगों ने, परंतु अब उस पत्थर में जब राम जी दिखने लग गए तो अब कोई लात मारेगा नहीं। मंदिर में रख के पूजा करेंगे। क्यों? अच्छा मुझे एक बात और बताओ कि उसमें राम जी क्या पहले नहीं थे जब आप लात मार रहे थे? थे ना?
अरे मूर्तिकार ने कोई राम जी पत्थर में बाहर से लाके थोड़ी डाल दिए, वो तो पत्थर का बाहरी आवरण हटाया। जब बाहरी आवरण उसने हटाया तो बढ़िया सी मूर्ति प्रकट हो गई। जैसे हर कंकड़ में, हर पत्थर में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में वह परमात्मा छिपा है। यदि कोई मूर्तिकार इस नारियल को ना बनाना चाहे ना, तो इसमें भी राम का चित्र काट काट के बना सकता है कि नहीं? अब ये सिंपल नारियल है, पर कोई मूर्तिकार बनाना चाहे तो बढ़िया बढ़िया राम जी को यहां अंकित कर देगा नहीं? हाँ, कहने का आशय केवल यह है कि इस वस्तु में राम तो पहले से थे। वो तो मूर्तिकार ने जब तराशा तब राम प्रकट हो गए। उस पत्थर पर जिस पर आप लात मारते थे राम तो पहले से थे, पर बाहर के आवरण ने उसे ढक रखा था। उसी प्रकार आपके और हम सबके भीतर राम समाये हैं, पर हमारी बुराइयों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन बुराइयों ने हमारे अंदर के राम को ढक रखा है, इसलिए राम प्रकट नहीं हो पाते। पर गोस्वामी जी के अंदर जो राम है वह प्रकट हो गए और ऐसी बुद्धि उन्हें प्राप्त हो गई, दृष्टि प्राप्त हो गई कि अब तुलसीदास जी जिनको देखते हैं किस रूप में देखते हैं? ये गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी पर्सनल सोच और दृष्टि है। क्या दृष्टि है? गोस्वामी जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभ बासी। गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। अच्छा, गोस्वामी जी सब में भगवान को देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि नहीं? मैया जी, आपको सब में कौन दिखता है? सही दिखने लगे हैं? हाँ, सही बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, हम तो चाहते हैं कि दिखने लग जाए। आप जिस जिसको देखा करो, किस रूप में देखा करो, यह भगवान है। अभी आप देखते हैं यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह वृक्ष है, यह हाथी है, यह बंदर है, यह गधा है। बाद में आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि यह स्त्री, यह भगवान है, यह राम, यह राम, ये राम, ये राम। जहां देखूं वहां राम नाम के मोती चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। इन्हें कोई समेटने वाला हो तो राम मिलने को तैयार हैं, कोई समेटने वाला तो हो, है ना? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। दोनों हाथ उठा के, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो
पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। हरि जय श्री राम। जय हो। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। करता है मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। 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 राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सूर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, सूर मचाऊं गली गली। अब गोस्वामी जी भगवान को प्रणाम करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी, जो व्यक्ति इस चौपाई का नित्य पाठ करता है उसके जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं होता। मंगल भगवान राम मंगल के भवन, मंगल भवन और अमंगल। भगवान राम मंगल के भवन है, अमंगल के हारी हैं, हरण करने। अमंगल का हरण कौन करता है? भगवान राम करते, इसलिए उन्हें हम प्रणाम करते हैं जो अमंगल को समाप्त करने वाले हैं। मंगल के भवन हैं। वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, चारों वेदों को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को, देवताओं को प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। और
बंदऊ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु त्रन इव परिहरेऊं। है ना? किसको प्रणाम किया? दशरथ जी को प्रणाम किया। श्री दशरथ जी महाराज को प्रणाम किया। ये दशरथ जी महाराज जी को प्रणाम क्यों किए? क्योंकि दशरथ जी ना होते तो राम की कथा ना होती। राम का प्राकट्य दशरथ जी से, इसलिए दशरथ जी को प्रथम प्रणाम किया गोस्वामी जी ने और प्रणाम किया। धन्य है दशरथ जी जो राम नाम कहते हुए प्राण त्याग रहे हैं। प्रणवं पवन कुमार। अब हनुमान जी की वंदना करते हैं। जिनके नाम पर हनुमान जी का नाम कोई ले ले तो प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए, ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी कौन है जानते हैं? पवन पुत्र, शंकर सुवन, केसरी नंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे हनुमान जी सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? इसलिए हनुमान जी को प्रणाम किया कि हे हनुमान जी आप कृपा करो। हनुमान जी राम को भी अपने वश कर राखें रामू। राम को अपने वश में कर रखा है हनुमान जी ने। इसलिए कहते हैं हनुमान जी से मिल लो तो हनुमान जी राम से यूं ही मिला देंगे। इसलिए हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। स्त्रियों को लोग पूछते हैं महाराज जी स्त्रियां हनुमान चालीसा पढ़ें कि ना पढ़ें? हनुमान चालीसा में ही आज्ञा है पढ़ने की, पढ़ लो, है ना? लिखा है ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं लिखा कि पुरुष यह पढ़े स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा तो नहीं लिखा। पुरुष यह पढ़े और स्त्री ना पढ़े, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा। लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, मतलब स्त्रियां भी हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। और जिनने सुंदर कांड का पाठ नित्य करना शुरू कर दिया उनका जीवन सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। इसलिए सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, रोज करना चाहिए। एक बार रोज कर लो, आधे घंटा 1 घंटा लगता है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। राम और सीता एक हैं। जैसे मेहंदी और लालिमा, मिश्री और मिठास एक हैं, ऐसे सीता राम को प्रणाम किया। बंदऊ नाम राम रघुबर को गोस्वामी जी ने राम से अधिक राम के नाम की वंदना की। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णनि पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो।
राम नाम में 2 अक्षर हैं, रा और रा मतलब राम, माँ मतलब माता जानकी। बोलो रा मतलब राम, माँ मतलब माता। हाँ, तो राम के एक नाम में रा और माँ में ही सीताराम छिपे हैं। रा और माँ, रा कहते ही सारे पाप अंदर से बाहर निकलते हैं। बोलो रा, देखो रा बोलने से निकली ना, रा अंदर से हवा निकलती बाहर, रा। और माँ, माँ, राम, बोलो राम। माँ बोलती मुंह बंद हो जाता, रा बोलती मुंह खुला, माँ बोलती मुंह बंद, राम, बोलो राम। क्या अर्थ है? बोले आपने अपने घर से कुत्ते को निकाल दिया और फिर कुत्ता अंदर ना आए इसके लिए क्या किया आपने? दरवाजा बंद। हमारे भीतर भी जो पाप बैठे हैं वो सारे पाप रा कहते ही निकल जाते हैं, माँ कहती अपने आप दरवाजा बंद हो जाता ताकि बाहर के पाप अंदर ना। राम, रा से पाप बाहर, माँ से दरवाजा। राम एक छत्र एक मुकुट मणि, एक छत्र है रा और उस छत्र की मुकुट मणि, मुकुट की मणि माँ है। अद्भुत। गोस्वामी जी ने कहा राम नाम मणि दीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। राम नाम का दीपक हमें रखना चाहिए। कहाँ रखें? जिह्वा पर रखो। राम नाम मणि दीप धरूं। अच्छा, आपको प्रकाश करना हो घर के भीतर और घर के बाहर तो क्या करना पड़ेगा? दीपक कहाँ रखें हम? भाई दीपक द्वार पर होगा तो अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। उसी तरह जब भगवान का नाम आप अपनी जिह्वा पर रखते हैं तो आपका इस संसार में भी प्रकाश होता है, यश होता है, और यहाँ से जाने के बाद परलोक में भी आपका यश होता है, अर्थात परम गति प्राप्त हो जाती है। राम नाम जिह्वा पे रखा करो। राम नाम का दिया कहाँ रखना है? जिह्वा, ताकि यह भी प्रकाशमय हो जीवन और वो भी प्रकाशमय, लोक परलोक दोनों सवर जाए। इसलिए काम करते हुए नाम, काम